हेलो, आप सभी को नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है, अभिनंदन है। ठीक। तो हम देख रहे थे विलियन। विलियन सीरीज चल रहा था। विलियन में आज हमको देखना है आदर्श विलियन और अनादर्श विलियन। तो आज हम बारी बारी से देखते हैं आदर्श विलियन क्या है, अनादर्श विलियन क्या है, इनकी शर्तें क्या है, जिन शर्तों को पूर्ण करने के बाद हम किसी विलियन को आदर्श विलियन या अनादर्श विलियन कहें। ओके, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक दूसरे को कंपेयर करते हुए पढ़ेंगे। इधर ले लेते हैं अपन आदर्श विलियन। आदर्श विलियन, आदर्श विलियन और इस बार ले लेंगे अनादर्श विलियन। अनादर्श विलियन। तो सबसे पहले देख लेते हैं परिभाषा। परिभाषा पहले आदर्श विलियन का, फिर अनादर्श विलियन का। ओके। वे विलियन जो सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। ओके। वे विलियन जो सभी सांद्रताओं तथा ताप पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं उन्हें आदर्श विलियन कहते हैं। ओके। चलिए, वे विलियन विलियन जो सभी सांद्रताओं सांद्रताओं तथा ताप पर राउल्ट के नियम का पालन करती हैं उन्हें आदर्श विलियन कहते हैं। ओके। वे विलियन जो सभी सांद्रताओं तथा ताप पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? कौन से विलियन होते हैं वो? आदर्श विलियन। ओके। देखते हैं आदर्श विलियन के उदाहरण कौन कौन से हैं। पहला है बेंजीन और टॉलुइन के मिलने से बना विलियन। बेंजीन को टॉलुइन में मिलाने पर जो विलियन बनता है वह विलियन आदर्श विलियन है। दूसरा, क्लोरोबेंजीन को ब्रोमोबेंजीन में मिलाने पर C6H5Cl को C6H5Br, क्लोरोबेंजीन को ब्रोमोबेंजीन में मिलाने पर जो विलियन बनता है वो आदर्श विलियन है। ठीक। इसी तरीके से जब मेथेनॉल को एथेनॉल में मिलाते हैं तो जो विलियन बनता है वह एक आदर्श विलियन होता है। ओके। यानी कि इन का समूह राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। ओके। अब देखते हैं अनादर्श विलियन की परिभाषा। वे विलियन जो सभी सांद्रताओं तथा ताप पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते उन्हें अनादर्श विलियन कहते हैं। ओके। ठीक। वे विलियन जो सभी नहीं, किसी भी सांद्रता या ताप पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते
हैं, ऐसे विलयनों को अनादर्श विलयन कहते हैं। ओके, वे विलयन जो किसी भी सांद्रता या ताप पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते, ऐसे विलयनों को अनादर्श विलयन कहते हैं। आइए देखते हैं ऐसे कौन कौन से विलयन होते हैं जो अनादर्श विलयन होते हैं। तो पहला है एथेनॉल और एसीटोन का विलयन, दूसरा कार्बन टेट्राक्लोराइड और क्लोरोफॉर्म का विलयन। ओके, उदाहरण पहला है एथेनॉल और एसीटोन। एथेनॉल और एसीटोन, एसीटोन का विलयन, दूसरा है कार्बन टेट्राक्लोराइड और क्लोरोफॉर्म। इनके जो मिश्रण होते हैं वो अनादर्श विलयन होते हैं। ये किसी भी ताप या सांद्रता पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते। ओके, तो समझ में आ गया होगा। चलिए आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें और यह वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए। ओके, ठीक है, हो गया, ठीक। अब ये विलयन आदर्श विलयन क्यों है, अनादर्श विलयन क्यों है, कैसे इनको आदर्श विलयन की श्रेणी में रखा गया और कैसे कुछ को अनादर्श विलयन की श्रेणी में रखा गया, इसको समझने का प्रयास करते हैं। दो अवयवों ए व बी से बने विलयन को आदर्श विलयन या अनादर्श विलयन तब कहे जाएंगे जब वह निम्न शर्तों को पूरा करें, है ना। कुछ शर्त है, इन शर्तों को कंप्लीट करना होगा। अगर वह इन शर्तों को कंप्लीट करता है, पूरा करता है, तो वह आदर्श विलयन होगा, अन्यथा वह अनादर्श विलयन होगा। ठीक है, तो मान लेते हैं कि दो अवयव हैं, दोनों को मिलने से एक विलयन बना है। ठीक, तो पहला अवयव ए, दूसरा अवयव बी। ठीक है, उसको एक बार लिख देता हूं, उसके बाद कंटिन्यू आगे चलेंगे, है ना। जो विलयन बना है उस विलयन में दो अवयवों ए व बी, दो अवयव हैं ए और बी, ठीक, से बने विलयन को, से बने विलयन को आदर्श अथवा अनादर्श विलयन तब कहा जाएगा जब वह कुछ शर्तों को पूरा करे, है ना। कुछ शर्तें हैं जिसको पूरा करना होगा। ओके, तो आइए देखते हैं वो शर्तें कौन कौन सी हैं, क्या क्या है। ठीक, सबसे पहले शर्त ये कहता है कि P इक्वल टू PA प्लस PB, यह विलयन का कुल वाष्प दाब है, कुल दाब है, और यह जो है
अवयव ए का दाब है और ये अवयव बी का जो है वाष्प दाब है। ठीक है, यानी कि क्या होना चाहिए, P इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, इन दोनों के योग विलयन के कुल वाष्प दाब के बराबर होना चाहिए। ओके, तभी जाके जो है वो क्या होगा, आदर्श विलयन होगा। ठीक, हमने देखा ए और बी ये दो अलग अलग अवयव हैं, तो ये जो है पहले वाले का वाष्प दाब, ये दूसरे वाले का वाष्प दाब, तो ये दोनों मिलके विलयन बनाए हैं, तो विलयन का जो वाष्प दाब होगा इन दोनों के वाष्प दाबों के योग के बराबर होगा। ये पहला शर्त है, होना चाहिए। ठीक, और ये क्या कहलाता है, यही जो है राउल्ट का नियम है ना, वाष्प दाब जो है बराबर हो, तो राउल्ट के नियम का पालन करेंगे। ओके, राउल्ट के नियम का पालन करेंगे, कुल वाष्प दाब है ना अवयवों का जो है योग के बराबर होगा, दोनों अवयवों के वाष्प दाबों के योग के बराबर होगा यहाँ। ठीक, तो इसको आप और लिख सकते हैं P नॉट A x1। ठीक, ठीक है, ये इसका जो है अवयव 1 का ये उसका वाष्प दाब है और ये उसका मोल अंश है। ठीक है, उसका मोल अंश। ठीक, वहीं अगर पीबी है तो पीबी को लिख सकते हैं P नॉट बी या ए रहेगा एक्स बी। ठीक है, ये कैसे आया, यह पिछले कुछ वीडियो में इसका वर्णन है, उस वीडियो को आप देख सकते हैं। ठीक, इस तरीके से तो ये कहता क्या है कि जो विलयन है वह राउल्ट के नियम का पालन करता। ठीक, विलयन राउल्ट के नियम का पालन करता हो तब जाके वो क्या होगा, आदर्श विलयन होगा। नेक्स्ट है इधर अनादर्श विलयन में, विलयन राउल्ट के नियम का पालन ना करता हो, विलयन राउल्ट के नियम का पालन ना करता हो, है ना, जो विलयन है वो राउल्ट के नियम का पालन ना करता, यानी कि P बराबर नॉट इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। ठीक है, फिर यहाँ पे दूसरा इक्वेशन क्या होगा, P इज नॉट इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, यानी कि ये इसके बराबर नहीं होना चाहिए, राउल्ट के नियम का पालन ना करने वाला हो। ठीक है, ये पहला शर्त है। ठीक, ओके, आदर्श विलयन राउल्ट के नियम का पालन करता हो, अनादर्श विलयन राउल्ट के नियम का पालन ना करता हो। ठीक, चलिए लिख लीजिए भाई इसको। ओके, नेक्स्ट देखते हैं सेकेंड पॉइंट, सेकेंड पॉइंट है कि डेल वी मिश्रण बराबर 0 है ना। आदर्श विलयन में देखें, डेल वी मिश्रण या विलयन बराबर 0। ठीक, और यही अगर हम अनादर्श विलयन में देखें तो यहां पे होता है डेल वी मिश्रण बराबर इज नॉट इक्वल टू 0, बराबर नहीं है 0 के। इसका मतलब क्या होता है, जब हमने अवयव ए और बी दोनों को आपस में मिलाया तो जो विलयन बना उस विलयन का आयतन उन दोनों अवयवों के आयतन के योगफल के बराबर होता है। अर्थात अवयवों का जो अपना खुद का जो आयतन था वह आयतन दोनों को मिलने के पश्चात कुल आयतन जो होगा वह विलयन का और अवयवों का आयतन क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए।
यानी कि आयतन में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, ना ही कम होता है ना ही ज्यादा होता है। तो आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता, जिसे आयतन परिवर्तन शून्य कहते हैं। ठीक, तो ये डेल जो दिखा रहा है यह उसमें होने वाले थोड़े से परिवर्तन को दिखा रहा है, और v क्या है यहाँ पे, आयतन। तो उस विलयन का आयतन परिवर्तन शून्य, यानी कि आयतन में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। ठीक, चलिए इसको हम शब्दों में लिख के देखते हैं। दोनों अवयवों a व b को मिलाने पर, दोनों अवयवों a व b को मिलाने पर ओके, विलयन का आयतन मिलाने पर विलयन का आयतन दोनों अवयवों के आयतन के योग के बराबर होना चाहिए। विलयन का आयतन दोनों अवयवों के आयतन के योग के बराबर होना चाहिए, योग के बराबर होना चाहिए। ओके, दोनों अवयवों के योग के आयतन के योग के बराबर होना चाहिए, अर्थात आयतन परिवर्तन शून्य हो, अर्थात आयतन में परिवर्तन शून्य हो, यानी कि आयतन में कोई भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए, तब जाके वह आदर्श विलयन होगी। ठीक, दोनों अवयवों a व b को मिलाने पर विलयन का आयतन दोनों अवयवों के आयतन के योग के बराबर होना चाहिए, अर्थात आयतन में परिवर्तन कैसा हो, शून्य हो, यानी कि मिलाने पर भी विलयन का कुल आयतन और अवयवों के आयतनों के योग दोनों आपस में कैसे होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। ठीक, अब देखते हैं अनादर्श विलयन को शब्दों में लिख के देखते हैं। दोनों अवयवों a व b को मिलाने पर विलयन का आयतन दोनों अवयवों के आयतन के बराबर ना हो, यानी कि नहीं होना चाहिए, आयतन परिवर्तित होना चाहिए, कुछ ना कुछ आयतन क्या होगा, यहाँ पे परिवर्तन हो। ठीक है, चलो लिखते हैं इनको। दोनों अवयवों a व b, दोनों अवयवों a व b को मिलाने पर विलयन का आयतन दोनों अवयवों के आयतन के योग के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, दोनों अवयवों के a व b को मिलाने पर विलयन का आयतन दोनों अवयवों के आयतन के योग के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, अर्थात विलयन का आयतन परिवर्तित होना चाहिए। ठीक, ऐसे होगा तो वह विलयन अनादर्श विलयन कहलाएगा। ठीक है भाई, दोनों अवयवों a व b को मिलाने पर विलयन का आयतन दोनों अवयवों के आयतन के योग के बराबर नहीं होना चाहिए, अर्थात आयतन में परिवर्तन होना चाहिए, या तो विलयन का आयतन ज्यादा हो या फिर विलयन का आयतन अवयवी विलयनों के आयतन से कम हो। ठीक है, चलिए
तो इसी को अपन लिखते हैं डेल वी मिश्रण इज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि कोई परिवर्तन नहीं, सॉरी जीरो के बराबर नहीं मतलब परिवर्तन होगा, और यहाँ पे डेल वी मिश्रण इक्वल टू जीरो, यानी उसमें कोई परिवर्तन नहीं। यहाँ पे आयतन में कोई परिवर्तन नहीं, यहाँ पे आयतन में परिवर्तन होना चाहिए, तब जाके वो क्या होगा, ये आदर्श विलयन कहलाएगा। और कोई परिवर्तन नहीं होगा तो वो सॉरी कोई परिवर्तन होगा तो वह अनादर्श विलयन, और आयतन में कोई परिवर्तन नहीं तो वह आदर्श विलयन। ओके, तो थोड़ा सा सुधार लीजिए जो पीछे इसमें मैंने कहा था। ओके ठीक, चलिए यहां तक ले लीजिए भाई, स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक हो गया, ओके चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है कि दोनों अवयवों ए व बी को मिलाने पर एंथैल्पी परिवर्तन शून्य होना चाहिए, अर्थात ना ही कोई ऊर्जा का उत्सर्जन हो और ना ही किसी ऊर्जा का अवशोषण हो। ठीक है, समझ में आ रहा है, यानी कि डेल एच मिश्रण इक्वल टू जीरो। ठीक, अगला पॉइंट है कि डेल एच इक्वल टू जीरो। ठीक, एंथैल्पी परिवर्तन शून्य। ठीक, और इधर डेल एच इक्वल टू सॉरी नॉट इक्वल टू जीरो, वहां पे परिवर्तन होगा एंथैल्पी में, यहां पे एंथैल्पी में कोई परिवर्तन नहीं। ओके, चलिए देखें, दोनों अवयवों ए व बी को मिलाने पर दोनों अवयवों अवयवों ए व बी को मिलाने पर ए व बी को मिलाने पर एंथैल्पी परिवर्तन शून्य होना चाहिए। एंथैल्पी परिवर्तन एंथैल्पी परिवर्तन शून्य होना चाहिए। ओके, दोनों को जब मिलाते हैं तो एंथैल्पी परिवर्तन शून्य होना चाहिए, अर्थात ना ही ऊर्जा का उत्सर्जन हो और ना ही ऊर्जा का अवशोषण। ठीक है, अर्थात ना ही ऊर्जा का अवशोषण हो और ना ही उत्सर्जन, इससे ना ही ऊर्जा का अवशोषण हो और ना ही ऊर्जा का उत्सर्जन हो। ना ही ऊर्जा अवशोषित होगी, ना ही वहां से बाहर निकलेगा, यानी कि उसकी एंथैल्पी कैसी होगी, स्थिर रहेगी, यानी कि एंथैल्पी में परिवर्तन शून्य। ओके, एंथैल्पी में परिवर्तन शून्य होगा, किसमें, आदर्श विलयन में। अब देखते हैं अनादर्श विलयन में। अनादर्श विलयन में क्या होता है, दोनों अवयवों ए व बी को मिलाने पर एंथैल्पी परिवर्तन शून्य नहीं होता चाहिए। ओके, ठीक है, अर्थात ऊर्जा का या तो अवशोषण होगा या फिर उत्सर्जन होगा। ठीक है, दोनों अवयवों 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 ए व बी को मिलाने पर एंथैल्पी परिवर्तन शून्य नहीं होना चाहिए, है ना। एंथैल्पी का परिवर्तन शून्य नहीं होना चाहिए, अर्थात या तो
ऊर्जा का अवशोषण हो अथवा उत्सर्जन, या तो वहां पे ऊर्जा अवशोषित हो या फिर ऊर्जा का उत्सर्जन हो, है ना। या तो अवशोषित होना चाहिए या तो फिर उत्सर्जित होना चाहिए, तब जाके उसका जो है एंथैल्पी, है ना, तब जाके उसकी ऊर्जा जो है परिवर्तित होगी, शून्य के बराबर नहीं होगा, तब जाके यह विलयन क्या कहलाएगा, अनादर्श विलयन कहलाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। दोनों अवयवों ए व बी को मिलाने पर एंथैल्पी परिवर्तन शून्य होना चाहिए, अर्थात ना ही ऊर्जा का अवशोषण हो और ना ही उत्सर्जन हो। यही अनादर्श विलयन में दोनों अवयवों ए व बी को मिलाने पर एंथैल्पी परिवर्तन शून्य नहीं होना चाहिए, अर्थात या तो ऊर्जा का उत्सर्जन हो या फिर अवशोषण हो, तब जाके वो क्या कहलाएगा, अनादर्श विलयन। ठीक है, चलिए समझ में आ गया। स्क्रीनशॉट ले लें या वीडियो को पॉज करके फिर आप लिख सकते हैं। ठीक, अब देखते हैं अगला पॉइंट हो गया। ठीक, अब देखते हैं चौथा पॉइंट, शुद्ध अवयवों में अंतरा आणविक आकर्षण जो अन्योन्य क्रियाएं हैं वो ए तथा बी प्रकार के होते हैं, जबकि जो विलयन बनता है उसमें ए बी प्रकार की अन्योन्य क्रियाएं होती हैं। ठीक, आदर्श विलयन में ए और बी के मध्य आकर्षण बल ए बी के मध्य आकर्षण बल के समान ही होते हैं। वहीं अगर हम अनादर्श विलयन की बात करें तो विलयन में ए बी आकर्षण बल का जो परिणाम है वह अवयवों ए के मध्य या बी के मध्य के परिणाम बल के बराबर नहीं होते। चलिए देखते हैं। आदर्श विलयन में दो अवयव ए और बी हैं, तो ए के अणुओं के मध्य में ए प्रकार का अंतराणविक आकर्षण अन्योन्य क्रिया होता है, अंतराणविक आकर्षण अन्योन्य क्रिया, और बी अवयवों के पास बी प्रकार का। ठीक, तो जो विलयन बनता है वहां पे ए बी प्रकार का होता है। ठीक, ओके, और ये आपस में बराबर है, समझेंगे इसको। वहीं अनादर्श में देखें, अनादर्श विलयन में तो ये ए अवयवों के बीच का जो अंतराणविक आकर्षण अन्योन्य क्रिया है वो बी के पास इस तरीके से, और ये जो है बराबर नहीं होते इस ए बी जो विलयन बनता है उनके अंतराणविक आकर्षण अन्योन्य क्रियाओं के। ठीक, तो आइए देखते हैं पहले, उसके बाद इसको समझने की कोशिश करते हैं। चलिए देखते हैं, है ना, इस प्रकार की, यानी कि इनके बंध और इनके बंध आपस में बराबर है, समान है, इनके बंध और इनके बंध ये समान नहीं, ऐसे समझ सकते हैं। ठीक, तो शुद्ध अवयवों में अंतरा आणविक आकर्षण अन्योन्य क्रियाएं, शुद्ध अवयवों में, शुद्ध अवयवों में अंतरा आणविक आकर्षण, अंतराणविक आकर्षण, अंतरा आणविक आकर्षण अन्योन्य क्रियाएं, अन्योन्य क्रियाएं, अंतरा आणविक आकर्षण अन्योन्य क्रियाएं ए व बी प्रकार, है ना, ए और बी प्रकार की होती हैं। ठीक है, ये किसमें, आदर्श विलयन में, जबकि विलयन के
बनने के बाद विलयन में ए बी प्रकार की अन्योन क्रियाएं होती हैं, जबकि विलयन में ए बी प्रकार की अन्योन क्रियाएं होती हैं। ठीक है, अवयवों में अन्योन क्रियाएं ए और बी प्रकार की होती हैं। जब विलयन बनता है तो उसमें अन्योन क्रियाएं ए बी प्रकार की होती है, यानी कि दोनों के मिलने से जो विलयन बनता है उसमें ए बी प्रकार की अन्योन क्रियाएं। तो आदर्श विलयन में ए और बी के मध्य जो आकर्षण बल है वह विलयन बनने के पश्चात जो ए बी है उसके आकर्षण बलों के समान ही होता है। ठीक है, यहाँ पर जो है आकर्षण बल विलयन बनने के बाद भी एक समान रहते हैं। ठीक, इसको लिख सकते हैं आदर्श विलयनों में ए तथा बीबी ए तथा बीबी के मध्य आकर्षण बल है ना, के मध्य आकर्षण बल ए बी के मध्य आकर्षण बल के समान ही होता है। ए बी के मध्य आकर्षण बल के समान ही होता है। समझ में आ रहा है? ए और बीबी के मध्य का जो आकर्षण बल है वह बनने के बाद ए बी के मध्य जो आकर्षण बल बनता है उसके ही समान होता है, यहाँ बराबर का मतलब। ठीक, ये किसमें? आदर्श विलयन में। वहीं अनादर्श विलयन में देखें तो विलयन में ए बी आकर्षण बल का परिणाम ए और बीबी के परिणाम के बराबर नहीं होता। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे कि जो अनादर्श विलयन है उसमें विलयन में ए बी आकर्षण बल का परिणाम ए बी आकर्षण बल का परिणाम ए और बीबी के मध्य आकर्षण बल के परिणाम के समान नहीं होता। ठीक है, नहीं होता है, यानी कि जो अवयव ए और बी थे उनके बीच का जो आकर्षण बल है वो विलयन बनने के पश्चात जो ए बी बनता है इसके बीच के आकर्षण बल ये दोनों जो है बराबर या समान नहीं होते हैं। ठीक है, यानी कि ए और बी बी इज नॉट इक्वल टू ए बी। ए और बी बी के मध्य जो आकर्षण बल है वह बराबर नहीं है विलयन यानी कि ए बी के आकर्षण बल के समान। ठीक है, तो ये कुछ शर्तें थी जिनको पूरा करना होता है। पहला क्या था? विलयन जो है, आदर्श विलयन की बात करें तो आदर्श विलयन राउल्ट के नियम का पालन करना चाहिए और अनादर्श विलयन राउल्ट के नियम का पालन नहीं करना चाहिए। आदर्श विलयन में जो विलयन का आयतन जो परिवर्तन होता है वह शून्य है, यानी कि कोई भी उसके आयतन में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, जबकि अनादर्श विलयन में विलयन बनने के बाद आयतन में परिवर्तन होता है। वहीं अगर एंथैल्पी की बात करें तो आदर्श विलयन में एंथैल्पी में कोई परिवर्तन नहीं, यानी कि ना ही ऊर्जा का उत्सर्जन होता है ना ही ऊर्जा का अवशोषण। वहीं अनादर्श विलयन की बात करें तो इसमें एंथैल्पी परिवर्तन होता है, यानी कि डेल वी मिश्रण इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक, ओके, डेल एच मिश्रण इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि ऊर्जा का या तो अवशोषण होगा या तो ऊर्जा का उत्सर्जन होगा। और इनके मध्य का अवयवी कणों के या अवयवी विलयनों के मध्य जो आकर्षण बल है वह विलयन की
के अणुओं के मध्य के आकर्षण बल के समान होता है आदर्श विलयन में, और वहीं अनादर्श विलयन की बात करें तो अवयवों के मध्य जो आकर्षण बल होता है वह विलयन के अणुओं के मध्य आकर्षण बल के समान नहीं होता। ठीक, तो ये थे आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन। ठीक, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक, तो चलिए आज का वीडियो यहीं तक रहे, अगले दिन फिर एक नए वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। ठीक।